बहुत अच्छे से समझिएगा। कहीं ना कहीं नारायण के अनुयायी क्या कहलाए, जो नारायण को मानते हैं, यह नारायण के अनुयायी कहलाए पांचरात्र। क्या कहलाए मेरे दोस्त, याद रखना, पांचरात्र या पांचरात्रिक कहलाए। पांचरात्र या पांचरात्रिक कहलाए। बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं सर। क्या कहलाए, पंचरात्रिक कहलाए, पांचरात्रिक कहलाए। ठीक है, कौन कहलाए, नारायण के अनुयायी कहलाए। समझ में आ गई क्या बात। कौन थे यह नारायण, भगवान कृष्ण का ही एक नाम वासुदेव। वासुदेव को ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में नारायण कहा गया। नारायण के अनुयायी पांचरात्रि कहलाए, और इन पांचरात्रिकों का एक धर्म हुआ जिसे हम क्या कहा गया, याद रखिएगा, पांचरात्रिक धर्म कहा गया। ठीक है, इनका धर्म पांचरात्रिक धर्म कहलाया। ठीक है, पांचरात्रिक धर्म कहलाया। कुल मिलाकर के सीधी सी भाषा में कहूं ना, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ने में कान ही आना है। समझ में आ गई क्या बात। सिंपल सी भाषा में समझिए, कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, पकड़ने में कान आना है। थप्पड़ इस गाल पे पड़े, इस गाल पे पड़े, पड़नी थप्पड़ी है ना। तो यही भागवत धर्म है, यही वैष्णव धर्म है, यही पांचरात्रिक धर्म है, कोई और नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई। पांचरात्रिक धर्म का जो विकास हुआ, यह तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ। पहला उल्लेख इसका महाभारत के नारायणीय खंड में आया है, और इनके प्रमुख देवता जो है मेरे दोस्त, वह नारायण है। ठीक है, लिखिएगा। इसका विकास तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ। प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में आया। ठीक है, प्रमुख देवता नारायण, प्रमुख देवता नारायण। नारायण कौन है, भगवान विष्णु है, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए, 5 अन्य देवता। पांचरात्र समूह के, 5 रात्र जो समूह है मेरे प्यारे साथियों, समूह को हम एक तरह से परिवार कह सकते हैं, व्यू कह सकते हैं। 5 रात्र व्यूह, समूह, परिवार के अन्य देवता। प्रमुख देवता कौन, नारायण। अन्य देवता कौन हो गए, सबसे पहले भगवान वासुदेव। वासुदेव कौन है, तो मेरे दोस्त यह भगवान कृष्ण है। दूसरे देवता का नाम आता है, आपको पता होगा, संकर्षण। संकर्षण कौन है, यह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई, बलराम है। चलिए, इसके बाद तीसरे देवता आते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। चौथे जो देवता आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रद्युम्न।
और पांचवें मुख्य देवी आती है देवी लक्ष्मी। पांच रात्र देव जो देवता माने गए हैं उनमें ये पांच नाम हमें देखने को मिलते हैं। वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और लक्ष्मी, ये पंचरात्र व्यूह देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये पंचरात्र व्यूह समूह के देवता माने जाते हैं। लिख लो। ठीक है। इसके कुछ पांच प्रमुख पदार्थ भी हैं जो इसको पांच रात्र कहते हैं, जैसे परम तत्व है, मुक्ति है, युक्ति है, योग है और विषय है। ठीक है, लिखिएगा अगला। पांच रात्र के पांच प्रमुख पदार्थ। पांच प्रमुख पदार्थ। सबसे पहला पंच तत्व या परम तत्व यानी कि ईश्वर, परम तत्व। एक आता है मुक्ति, एक आता है आपकी युक्ति, मुक्ति और युक्ति। ठीक है, एक आता है योग, और एक आता है विषय। इन्हीं को शामिल रूप से क्या कहा जाता है? पांच रात्र कहा जाता है। लिख लो। समझ में आ गई क्या? अब मैं आपसे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां से जो है वह सवाल कैसे पूछा जाएगा? पांच रात्र व्यूह के देवता कौन है? वासुदेव है, शंकरषण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, लक्ष्मी है। क्लियर हो गई? पांच रात्र समूह के पांच पदार्थ कौन कौन से हैं? सर परम तत्व है, मुक्ति है, युक्ति है, योग है, विषय है। ठीक है। पांच रात्र धर्म का विकास कब हुआ? तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। विकास तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ। पहला उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में मिलता है और इनके प्रमुख देवता नारायण हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चीजें वह की वही है, कहीं कोई दूसरी चीजें नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है। अब कहा जाता है कि सर वासुदेव की पूजा कितनी पुरानी है? भाई साहब, वासुदेव की पूजा इतनी पुरानी है, प्राचीन आभीर जाति जो हुआ करती थी उन आभीर जाति में भी वासुदेव की पूजा की जाती थी। आभीर जाति अहिर जाति होती है। ये अहिर लोग वही हैं जिन्होंने, मेरे दोस्त, महत्वपूर्ण कार्य किया इतिहास के दृष्टिकोण से। यह उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है जिसमें राजस्थान हरियाणा का भूभाग शामिल होता है। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में यह जाति पाई जाती है। तो नोट करके एक लाइन लिख लो, NOTE। प्राचीन आभीर अहिर जाति। अहिर जाति वर्तमान में भी है, आपको पता ही होगा। आभीर अहिर जाति में वासुदेव की पूजा लोकप्रिय रही। वासुदेव की पूजा लोकप्रिय रही। यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती, जिसे
भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसे अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान व हरियाणा लिख लो। कंसेप्ट क्लियर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मैं आपको बता दूं आज ही। कंसेप्ट क्लियर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि इतिहास विषय में हम इतनी गहराई तक लेकर जाएंगे आपको